हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ स्वप्निल जैन और आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स एलसीएम को 3 मेथड से करना सिखाऊंगा। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मेथड से, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और तीसरा डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले मैं आपको कॉमन मल्टीपल मेथड से एलसीएम करना सिखाता हूँ। कॉमन मल्टीपल मेथड, ये कुछ 3 एग्जांपल्स मैंने आपको भी बता रखे हैं। ये हर एक मेथड के लिए एक मैंने एग्जांपल बनाया हुआ है। मैं इन एग्जांपल्स की सहायता से आपको कॉमन मल्टीपल मेथड को और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को, डिवीजन मेथड को यूज लेते हुए एलसीएम करना सिखाऊंगा। तो फर्स्ट अपना एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं 4 और 6 का आपको एलसीएम निकालना है कॉमन मल्टीपल मेथड से। एग्जाम्पल अपनों क्या बोल रहा है कि 4 और 6 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और मेथड कौन सा यूज में लेना है, कॉमन मल्टीपल मेथड। ओके, तो कॉमन मल्टीपल मेथड से अपने को एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले 4 और 6 के अपने को मल्टीपल सीखने होंगे। तो सबसे पहले मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 लिखेंगे, फिर मल्टीपल ऑफ 6 लिखेंगे। तो इस मेथड को यूज में लेने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम आपको 10 मल्टीपल्स लिख देने हैं। तो 4 के 10 मल्टीपल्स लिखते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। ओके, और ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि ये तो मल्टीपल से जो कंटिन्यू रहेंगे। फिर 6 के लिखें, 6, ठीक है। ये मैंने आपको 6 के भी 10 मल्टीपल लिख के बता दिए और 4 के भी 10 मल्टीपल लिख के बता दिए। अब कॉमन मल्टीपल मेथड के अंदर अपने को सबसे पहले क्या करना होगा, 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स को सर्च करना होगा। तो फर्स्ट काम क्या अपना, कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 और 6। तो आप मुझे बताइए इन दोनों मल्टीपल्स को देखते हुए, 4 और 6 के मल्टीपल्स को देखते हुए बता सकते हैं कौन कौन से कॉमन मल्टीपल है। तो पहला तो 12 है, 12। सेकंड कौन सा है अपना, 24, 24। थर्ड कौन सा है अपना, 36। अब सॉल्यूशन के लिए कि भाई एलसीएम किसको बोलेंगे, तो इसमें एलसीएम बोलेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को। तो एलसीएम किस निकलेगा कि जब अपन ने कॉमन मल्टीपल्स निकाली है तो ये जो जितने भी कॉमन मल्टीपल्स है इसमें से सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ आपका, एलसीएम इज इक्वल्स टू 12। ओके, तो ये हमने आपको कॉमन मल्टीपल मेथड समझा दिया। अब नेक्स्ट मेथड है अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एग्जाम्पल अपना कि आपको 24, 36 एंड 40 का अपने को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 24, 36 एंड 40। तो 24, 36 एंड 40 का क्या अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले अपने को 24, 36, 40 का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना आता है, और अगर नहीं भी आता है तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का बना हुआ है, उससे आप प्राइम फैक्टराइजेशन इजीली सीख पाएंगे। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देन 36 का करेंगे, देन 40 का करेंगे। 2, 2 12 24, अगेन 2 से किया, मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर से होता है, पता है ना आपको कि भाई 2 लास्ट डिजिट 4 है तो 2 से डिविजिबल है, तो 24 किया, अगेन 2 से डिविजिबल है तो 12 से किया, तो 6 टाइम आ गया, अगेन 2 से किया, 3 आ गया। अब पता चला कि 2 नंबर का जो प्राइम नंबर है उससे अभी ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है,
तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 3, तो 3 से किया 3 1 जा 3 हो गया अपना प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 36 का करते हैं 6 से, तो 2 से हो जाएगा, तो 2 अपना प्राइम नंबर भी है सबसे छोटा, तो 18 टाइम गया, अगेन 2 से हो रहा है 9 टाइम गया। अब 2 से नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3, तो 3 से किया 3 3 से 9, अगेन 3 से किया 1, 2 को 2 से किया तो 20, 2 से किया तो अगेन 10, अगेन 2 से किया तो 5 और 5 से किया तो 1। ये मैंने आपको तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करके बता दिए। अब अपन इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन को इसमें लिखेंगे इधर, है ना। तो 24 इजिकल्स टू अपन ने क्या लिखेंगे, इधर रखते हैं परछाई नहीं आएगी। 24 इजिकल्स टू 2 इंटू 2 की पावर कितनी लिखेंगे 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 36, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, देन 40, 2 की पावर 3 और 5। जैसे अपन ने एचसीएफ किया था पुरानी वीडियो में, मैंने आपको बोला था कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन से जब एचसीएफ किया जाता है तो यहाँ तक का तो सारा प्रोसेस सेम है, बट जब एचसीएफ निकालेंगे तो अपन ने एचसीएफ कैसे निकाला था कि इसमें जो भी हाईएस्ट कॉमन है उन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को ले लेते थे। तो इनमें अपन ने एचसीएफ पहले एचसीएफ निकाल के बता देता हूँ जिससे। तो अपन एचसीएफ क्या निकाला था अपन ने सबसे पहले कि भाई 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट कॉमन क्या है 2 की पावर 3, तो अपन 2 की पावर 2 की पावर 2 ले लिया था अपन ने। फिर अपन ने बोला था क्या 3 भी इसमें कॉमन है क्या, तो पता चला सर इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 5 है। तो भाई सर ये तो 3 कॉमन है ही नहीं, तो 3 आएगा ही नहीं। फिर 5 की बात करें वो भी नहीं आएगा, तो अपन ने बोला था 80 इसका क्या रहेगा 4। बट अब अपनी बारी है एलसीएम सीखने की। तो एलसीएम के केसेस में, एलसीएम के केस में एचसीएफ को मैं मिटा देता हूँ, कंफ्यूजन होगा नहीं तो। अब जब एलसीएम सीख रहे हैं अपन, तो एलसीएम ये कहता है कि आपको कॉमन मल्टीपल्स लेने लोवेस्ट, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए आपको इतना सा ध्यान रखना है कि हाईएस्ट टाइम अपन को कोई डिजिट कितनी बार फ्रीक्वेंटली हाईएस्ट टाइम आ रही है उन्हें उतना लेना है। कहने वाला कचरा पट्टी सब ले लेने का है। जैसे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर हाईएस्ट कितनी बार है 3 बार है, तो 2 की पावर 3 इंटू। अब 3 की बात करते हैं, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर है ही नहीं, तो हाईएस्ट कितनी बार है 3 की पावर 2 टाइम, तो 3 की पावर 2 इंटू। अब 5 की बात करते हैं, यहाँ पे 5 1 टाइम है, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं, तो 5 की पावर 1 टाइम, तो ये 5। तो ये अपना क्या आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम। तो कितना हो गया 2 की पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8, 3 की पावर 2 मीन्स 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और ये 5, 72 इंटू 5 360। ये अपना क्या हो गया एलसीएम। ये कौन सा मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब अपना नेक्स्ट मेथड कौन सा है डिवीजन मेथड। मैं आपको तीनों मेथड बताने के बाद आपको बताऊंगा कि आपको सबसे पहले कौन सा मेथड यूज में लेना चाहिए। पहले अपन तीनों मेथड पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बेस्ट मेथड के बारे में बताऊंगा जिससे आप हमेशा एग्जाम में उसको यूज में लेना। तो अभी डिवीजन मेथड अपन लास्ट और कर लेते हैं। डिवीजन मेथड, ये सबसे इजी मेथड होता है। इसमें 12, मैं अब एग्जांपल नहीं लिख रहा, डायरेक्ट करा रहा हूँ कि 12, 15, 20 और 27 का अपने को एलसीएम लेना है। तो आपको इस तरह लिख के सबसे पहले अपने को इस तरह की शेप बनाना है। फिर अपने को इसमें सबसे पहले डिवाइड टू डिवाइड करते जाना है। सबसे पहले को सबसे ज़्यादा कौन से संख्या से डिवाइड हो रहा है, मीन्स सबसे ज़्यादा संख्या किस संख्या नंबर से डिवाइड हो रही है। तो 27 है, ये 15 है, ये 20, 12 है। तो अपने को पता चला ये भी 3 से डिवाइड, ये भी 3 से डिवाइड, ये भी 3 से डिवाइड है। तो सबसे पहले अपन 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 4 जाए 12 और 3 5 जाए 15, 20 यूक्यू हो जाएगा और फिर 3 9 जाए 27। अब देखते हैं कि अब कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है। ये 5 है, 24 है, 9 है। तो अपने को पता चल रहा है 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, बट ये दोनों नहीं हो रहा है। तो अब अपन 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 से डिवाइड कर लिया, ये 4 यूक्यू उतर जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20 और ये 9। बात ध्यान रखना बेटा, मैंने यहाँ पे 20 को यूक्यू उतार दिया क्योंकि 3 से 20 3 से डिविजिबल नहीं था। मीन्स इस एलसीएम निकालने के केसेस में यदि कोई डिजिट किसी डिजिट से डिवाइड नहीं होती उसको ऐसे कैसे एज इट इज उतार दिया जाता है। अभी मैंने देखो यहाँ पे 9 को ऐसे कैसे उतार लिया, 4 को ऐसे कैसे उतार लिया। अब पता चल रहा है किससे डिवाइड हो सकता है, 4 से हो सकता है,
तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये 9। अब 9 से कर लिया, 9 1 जा 9, 1 1 1 और 1। जब ये सारे 1 1 1 आ जाएंगे ना, मीन्स आपका एलसीएम कंप्लीट हुआ। और अब आपने को केवल और केवल आंसर लिखने का है। एलसीएम इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 9, 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 9, तो 5 3 जा 15 और 36, 3 और कितना हो रहा है, 540 हो रहा है क्या? ये अपना आंसर रहेगा। तो फिर मैंने बताइए, अभी आपको तीनों ही मेथड से एलसीएम निकालना सिखाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड कब और कौन सा रहेगा। तो बच्चा आपको ये ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन में केवल 2 डिजिट दी हुई है, कितनी डिजिट दी हुई, 2 या फिर मैक्सिमम 3, और वो तीनों ही डिजिट की जो नंबर है वो बहुत छोटा छोटा, मीन्स 2 5 हो गया, या 5 5 7 8 हो गया, या फिर 8 12 और 6 हो गया। अगर इस तरह के कोई डिजिट है, जैसे 4 और 6 का निकाला, तो आप कॉमन मल्टीपल मेथड यूज में ले सकते हैं। और कॉमन मल्टीपल मेथड को भी तभी यूज में लेना है जब हाईएस्ट 10 मल्टीपल के अंदर एटलीस्ट 1 कॉमन नंबर सब में निकल जाए। यदि 1 कॉमन नंबर नहीं निकलता है तो आपको कॉमन मल्टीपल मेथड यूज में नहीं लेना है। सेकंड मेथड अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें 3 या मैक्सिमम 4 संख्या दी हुई हो और ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं हो तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज में लीजिए। बट अगर 4 या 4 से ज़्यादा संख्या है तो आपको डिवीजन मेथड यूज में लेना चाहिए। आप डिवीजन मेथड से करेंगे तो आपका इजीली तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो आज आपने एलसीएम सीखा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस है जिसका आपको एलसीएम करके सीखना है तो आप मुझे पूछिए, मैं आपको आज जरूर जवाब दूंगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।